नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर 22 फरवरी 2024 को मदरसा जामिया तैयबा मेमोरियल मदरसे में मौलाना अबुल कलाम आजाद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनकी पूरी जिंदगी पर रोशनी डालते हुए मदरसे के डायरेक्टर कारी मोहम्मद इसहाक ने बताया, मौलाना अबुल कलाम आजाद एक प्रसिद्ध व्यक्ति और विद्वान इंसान थे। उन्होंने तहरीक-ए-आज़ादी मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप कई सामाजिक संगठनों और आज़ादी के आंदोलनों के जिम्मेदार रहे। आप पूरी जिंदगी तालीम और भाईचारा कायम, आपसी मोहब्बत और देशभक्ति पर आधारित थी। इस मुल्क की आज़ादी से लेकर तालीम के इदारों तक आपकी जिंदगी एक आइडियल और मिसाल रही। हमें उनसे सीखने और उनकी जिंदगी के आदर्शों सिद्धांतों को जिंदगी में उतारने की जरूरत है। मदरसे के बच्चों को अपने महापुरुषों को याद रखने और उनकी जिंदगी और इतिहास से जुड़े रहने की अपील की गई। ये जानकारी देते हुए राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा अध्यक्ष सैयद साहिबे आलम ने बताया, मदरसे में इस तरह के कार्यक्रम और जागरूकता से बच्चों की शिक्षा और संस्कारों में बढ़ोतरी होती है। बच्चों से अपील की गई, हमें देश प्रेम, आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहिए और आज जो मुल्क के हालात है उसमें जरूरत है हम अच्छी शिक्षा हासिल करें, कट्टर पंथ का मुकाबला करें, नशे और बुराइयों से दूर रहकर अच्छे समाज का हम निर्माण करें। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में जान रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जो थे वो हमारे देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का जन्म जो है 11 नवंबर 1888 को हुआ था। आजाद एक महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार और लेखक थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। उन्हें भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने देश की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने और इसे सभी के लिए सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शिक्षा को भारत के विकास का आधार माना। आजाद ने शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष और समान रूप से सुलभ बनाने पर जोर दिया। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थानों की स्थापना की गई।